ईट टू बीट डिजीज़ एक ऐसी किताब है जो बताती है हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम है जो कि ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ खुद से लड़ता है और ये डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है हमारी खुराक से। डॉक्टर विलियम डब्ल्यू ली जो कि इस किताब के ऑथर हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी रिसर्च के बाद इस किताब के ज़रिए एक ऐसी फूड हैबिट्स डाइट बताते हैं जिससे हमारा डिफेंस सिस्टम बेहतर परफॉर्म करता है। हमारी खुराक की और लाइफस्टाइल की गलतियों मिस्टेक्स की वजह से हमारे जिस्म में हर वक्त माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर्स बन रही होती हैं जो कि कैंसर का सबब बनती हैं। यही वजह है कि आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम भी है जो कैंसर को रोकता है। उसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस और इसकी वजह से हमारे जिस्म में खून चलता है, हमारे जिस्म भी ग्रो कर रहा होता है। और जब हमारी खून की शरीयानों में कोई इरेगुलर ग्रोथ होती है जिससे कैंसर सेल बनते हैं तो ये एंजियोजेनेसिस का निज़ाम ही ऐसी इरेगुलर ग्रोथ को रोकता है। अब हम इस सिस्टम को मजबूत कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, अच्छी डाइट से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सोयाबीन्स एंजियोजेनेसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि सोयाबीन में मौजूद जेनिस्टीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट कैंसर सेल को ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा आप ब्रोकली खाएं, ये भी आपके एंजियोजेनेसिस सिस्टम को बैलेंस में रखेगी। ब्रोकली खाने से आप मुख्तलिफ कैंसर से बच भी सकते हैं। हमारे जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और उनमें से 0.002 हैं स्टेम सेल्स जो कि कम तादाद में तो हैं लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम की बेस हैं। स्टेम सेल्स हमारे जिस्म के डेड सेल्स की रिपेयर और रिप्लेसमेंट करते हैं, नए सेल्स बनाते हैं और यूं हमारे ऑर्गन्स को टिप टॉप शेप में कायम रखते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेम सेल्स हमारे लंग्स को हर 8वें दिन रीजनरेट करते हैं, स्किन्स को हर 15 दिन में और स्मॉल इंटेस्टाइन को तो रोज़ाना ही रीजनरेट करते हैं। और जब कभी हम ज़ख्मी होते हैं तो स्टेम सेल्स ही हमारे नए टिश्यूज़ बनाते हैं और हमारे ज़ख्म भी हील करते हैं। अब हम स्टेम सेल्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं? 2-3 ऐसी डाइट्स हैं जैसे सी फूड्स, फिश, सीड्स, नट्स, जिंजर और कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे अनार, ब्लैकबेरीज, इनसे हम अपने स्टेम सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे जिस्म का भी एक अपना इकोसिस्टम है, उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे वजन में 3 पाउंड्स के करीब बैक्टीरिया हैं जिनको मजबूती तौर पे हम माइक्रोबायोम्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है। ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनसे एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। कुछ डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। अब हम अपने फ्रेंडली बैक्टीरिया को कैसे फीड कर सकते हैं? इसके लिए हमें प्रीबायोटिक फूड्स खानी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लेन योगर्ट, दही, जो कि हमारी गट में बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हाई फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद देते हैं। हर रोज़ हमारे ऊपर बैड बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स का हमला होता है, खाने की चीज़ों के ज़रिए, हवा के ज़रिए या फिर साथ बैठे किसी बंदे के खांसने से। तो क्या हम रोज़ाना बीमार हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़अत, इन तमाम पैथोजेंस के खिलाफ लड़ता है। इसी इम्यून सिस्टम से हम फ्लू, कोल्ड से भी महफूज रहते हैं और अगर कोई ज़ख्म लग जाए तो वो भी हील हो जाता है। इम्यून सिस्टम के सेल्स इतने समझदार हैं कि वो दोस्त और दुश्मन दोनों को पहचानते हैं और जब ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो उस वक्त हमें छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी का हमला हो सकता है। यूँ तो इम्यून सिस्टम के लिए हेल्दी या ऑर्गेनिक फूड्स अच्छी हैं, लेकिन विटामिन सी खास तौर पर ज़रूरी है। इसके अलावा राइटर इस किताब में 2 चीज़ें रिकमेंड करता है जो कि रिसर्च से साबित हुई हैं, एक मशरूम्स और दूसरा खाने में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इन दोनों चीज़ों को अपने खुराक का हिस्सा बनाएं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। आपके सेल्स के अंदर आपका डीएनए भी मौजूद होता है और उसके जीन्स आपको पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं। अगर डीएनए अच्छा फंक्शन कर रहा है तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन हमारा डीएनए रोज़ाना डैमेज हो रहा होता है। एक दिन में तकरीबन 10,000 डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स होते हैं जो डीएनए को मुतासर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में टॉक्सिक केमिकल दाखिल होने से, जर्म्स से या ज़ख्मी होने से डीएनए सेल्स डैमेज होते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि डीएनए का भी एक अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक अपना निज़ाम है। सबसे पहले तो हमारे जिस्म के सेल्स खुद ही अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ देखते हैं तो डीएनए का सीक्वेंस ठीक कर देते हैं। दूसरा, डीएनए के पास खुद इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए टेलोमियर्स हैं
जो कि कैप की तरह होते हैं जो डीएनए की हिफाजत करते हैं, लेकिन एज के साथ ये टेलोमियर्स कमज़ोर हो जाते हैं। उनका ख्याल हम अपनी डाइट से रख सकते हैं। डिफरेंट रिसर्च ने साबित किया है कि अगर हम फ्रूट्स, खास तौर पे बेरीज और नट्स का इस्तेमाल करें तो टेलोमियर्स को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम अपनी रोज़ाना की डाइट में हैंडफुल नट्स का इस्तेमाल करें तो हमारा डीएनए सिस्टम भी सुपर एक्टिव हो जाएगा। तो इस किताब का खुलासा यही है, हमारे जिस्म के अंदर ख़ास तरह के डिफेंस सिस्टम हैं और अगर ये ठीक काम करते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। और हमें सिर्फ अपनी खुराक, डाइट चॉइसेस ठीक करनी है, दवाइयाँ नहीं बल्कि ईट टू बीट डिजीज़।